हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो चलो अच्छा करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 14 में 2024। ओके, 14 में 2024 करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे, तो ये इंटरनेशनल नर्सेज डे है जो 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है। और पहली बार इसको कब मनाया गया था? 1965 में। क्यों मनाया जाता है? ओके, एक लेडी है, एक लेडी थी, फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली नर्स थी है। ओके, दुनिया की सबसे पहली नर्स थी, इसलिए उनके जन्म दिवस पर ही यह इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ये तो शायद सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इंपॉर्टेंट क्या है? पूछा जा सकता है कि द लेडी विथ लैम्प किसे कहा जाता है? तो लेडी विथ लैम्प जो है, इसको कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन्हीं को बोला जाता है द लेडी विथ लैम्प। द लेडी विथ लैम्प। और इस साल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थीम है वो क्या है? थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि थीम देखो क्या है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा न्यूज है, एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी इंडियन बैंक के साथ, सभी बैंक के साथ उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। जैसे कि हम लोगों को जब लोन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को बैंक में विजिट करना पड़ता है, केवाईसी दिखाना पड़ता है, बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है जेटा, जो कि फिनटेक कंपनी है। जेटा और फिनटेक कंपनी। ओके, उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल बैंक के साथ साइन अ पैक्ट, साइंड अ पैक्ट, ओके, फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज टू कस्टमर्स। ओके, अब ये क्या करेंगे? जैसे कि आज के समय क्या होता है, लोग क्या यूज करते हैं? यूपीआई यूज करते हैं। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज करते हैं, लाइक पेटीएम का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। तो लोगों को चाहिए क्या? यूपीआई के थ्रू ही लोग चाहते हैं कि यूपीआई के थ्रू ही उनको लोन मिल जाए। तो यही जो जेटा फिनटेक कंपनी है, वह सभी बैंक के साथ पैक्ट साइन कर रही है डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि हम अपने एप्लीकेशन पे ही जाकर अपना केवाईसी जो है वीडियो के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, और 24 आवर्स के अंदर ही हमको मतलब बैंक से मतलब इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपको कब लोन मिलने वाला है, एज पर योर क्रेडिट। कितना क्रेडिट, मतलब आप अगर 5 लाख के लिए अप्लाई करते हो तो आपके क्रेडिट के अनुसार, अगर आपका क्रेडिट 5 लाख का है तो आपको 5 लाख मिल जाएगा, नहीं तो उससे कम मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप अपने घर से ही मतलब लोन अप्लाई कर सकते हो, कोई आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है क्या है, यूपीआई बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये कंट्री क्या है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जिससे करप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिन्हें सभी बैंकों के साथ, ऑलमोस्ट सभी बैंकों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोवाइड द डिजिटल क्रेडिट टू द कस्टमर। उस कंपनी का नाम क्या है? जेटा कंपनी। ओके, ओके, समझ में आ गया? और जेटा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया?
पक्का। थर्ड न्यूज है। ओके, एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। फ्लोटिंग पावर प्लांट मतलब क्या, एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, एक सोलर पावर प्लांट होगा जो कि वो फ्लोट करेगा वाटर बॉडी पर, नाम ही है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो ध्यान देना, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये कहां बनाया जाएगा, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। वो कहां पर है, छत्तीसगढ़। अब बना कौन रहा है, बना रहा है सेल और एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल प्लस एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। ओके, समझ में आ गया। अब ये काम क्या करेगा, ये 15 मेगावाट, 15 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 15 मेगावाट। तो पूछा जा सकता है कि जो एनटीपीसी और सेल जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 15 मेगावाट है। और फ्यूचर में बोला जा रहा है कि फ्यूचर में 34,000 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस करेगा और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये 34,000 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट अगर प्रोड्यूस होगा, ओके, और पहली बात है किससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, सोलर पावर प्लांट से। तो क्या है, ये ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझना क्या, अब इससे क्या होगा कि जो 28,000 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वह रिड्यूस होगा, 28,000 कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलियन 28,000 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस होगा। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना हेल्पफुल होगा आप सोच सकते हो। ओके, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है, एक डिजिटल डिजिटल सर्विस, ओके, एक थॉमस कुक इंडिया नाम की कंपनी है, थॉमस कुक इंडिया नाम की कंपनी है जिन्होंने एक डिजिटल सर्विस लॉन्च किया है, डिजिटल सर्विस, डिजिटल सर्विस जिसका नाम दिया गया है टीसी पे, टीसी पे, टीसी मतलब थॉमस कुक। ओके, अब क्यों लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया कि जो इंटरनेशनल जो मनी ट्रांसफर होता है, मान लो कि जो इंडियंस हैं वो जा रहे हैं विदेश में काम करने के लिए, ओके, तो अपना पैसा घर पे जब भेजते हैं तो बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है उनको, कंपनी में जाना मतलब बैंक में जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, पेपर यूज करना पड़ता है, केवाईसी यूज करना पड़ता है, तो इससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और एक मतलब मनी ट्रांसफर करने का एक टाइम होता है, आप इतने बजे से इतने बजे तक आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो थॉमस कुक इंडिया है, ओके, उन्होंने एक डिजिटल सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल पे, जिससे कि हम इंटरनेशनली मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, 24/7 हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन पे जाकर, वहां से अपना केवाईसी अपलोड कर डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। ओके, तो पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल सर्विस टीसीपीए है वो किस लिए यूज किया जाता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है या विद इन कंट्री के लिए यूज होता है, ऐसा पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। ओके, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, हमारा लोगों को क्या बचेगा, टाइम बच जाएगा, लोगों का टाइम बच जाएगा, वो अपनी एप्लीकेशन पर जाएंगे वहीं से मनी ट्रांसफर कर देंगे 24/7, रात में भी चाहे तो वहां पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, पक्का। क्लाइंबिंग माउंटेन, एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्लाइंब माउंट एवरेस्ट,
ओके, एक व्यक्ति है, उनका नाम है कामी रीता शेरपा। इन्होंने 29 टाइम्स जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए हैं। ओके, 29 टाइम्स माउंट एवरेस्ट, मतलब हर साल लगभग ये क्लाइम करते हैं। और 2023 में ट्वाइस क्लाइम किए हैं, मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ गए हैं। और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1992 में। जितने भी क्रू मेंबर जाते थे जो माउंट को क्लाइम करते थे, उनको ये सपोर्ट करते थे। पर 1994 में तो पहली बार यह माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए थे, फर्स्ट टाइम क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके, तब से हर साल लगभग ये क्लाइम करते हैं माउंट एवरेस्ट। ये 54 इयर्स के हैं। ओके, तो कितनी बार क्लाइम किया है? 29 टाइम्स क्लाइम किया है। इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम में, पूछा जा सकता है। और ये है कहां से? ये नेपाल से है। ओके, यह नेपाल से है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इंडिया साइन अ पैक्ट, ओके, इंडिया साइन अ पैक्ट विथ ओमान। नेक्स्ट न्यूज है, साइन अ पैक्ट with Oman for research and development, of shark and rays। ये सब क्या है? शार्क और रेज पे रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया ने, पूछा जा सकता है कि शार्क और रिसर्च पे डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ओमान के साथ साइन किया है। ओके, कहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे? इन अरेबियन सी में, इन अरेबियन सी में। ओके, तो जितने भी मरीन एनिमल हैं उन पर भी यह रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया और ओमान एक साथ करेंगे और एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो शार्क के बारे में जानते ही होंगे, रेज के बारे में। रेज मतलब बहुत बार आप लोग यूट्यूब पे या मूवीज में या पिक्चर में देखे होंगे कि जो समुद्र है, समुद्र के किनारे पे मछली जो आकर मतलब ऐसी पड़ी हुई है, पानी की कमी के कारण, किसी कारण वो आ जाती है। ओके, उसके सेफ्टी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, मरीन एनिमल पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया और ओमान ने एक दूसरे के साथ पैक्ट साइन किया। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन मरीन एनिमल, इसको ध्यान दीजिएगा, समुद्री जीव जंतु। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूज में क्यों है यार? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ओके, इन्होंने क्या किया है? एक हाई यील्डिंग वीट सीड की वैरायटी बनाई है। हाई यील्डिंग वीट की, गेहूं की जो है, जो ज्यादा पैदावार दे गेहूं, उसकी एक सीड बनाई इन्होंने, वैरायटी बनाई, वीट सीड की वैरायटी बनाई है। उस वैरायटी का नाम क्या है? HD 3386। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली आपने HD 3386 को न्यूज में देखा है, यू हैव सीन रिसेंटली HD 336 इन न्यूज। वह किससे रिलेटेड है?
तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देगा। ओके, उस 4 ऑप्शन में से अगर आपको पता है कि वो क्या है, हाई यील्डिंग वीट सीड्स है, तो खड्ड करोगे ठीक, +2 मार्क्स मिल जाएगा। अब कुछ हम लोग क्या जान लेते हैं। ओके, अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये ब्रिटिशर्स के जमाने में बनाया गया था 1905 में। 1905 में तब उसका नाम क्या था, पूसा इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, पूसा इंस्टीट्यूट नाम था उसका। पूसा कहाँ है, पूसा बिहार में है। ओके, पर 1934 में अर्थक्वेक आने के कारण, 1934 में अर्थक्वेक आया था, उसके कारण इस इंस्टीट्यूट को पूसा से शिफ्ट करके दिल्ली में ला दिया गया। ओके, शिफ्टेड न्यू दिल्ली। ओके, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, पूसा इंस्टीट्यूट का नाम बदल के क्या रख दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या होता है, ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इन एग्रीकल्चरल साइंस में। एग्रीकल्चरल साइंस में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और उसको गवर्न करने वाली जो एडमिनिस्टर करती है बॉडी, उसका नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, इसको जो एडमिनिस्टर करती है बॉडी, इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो एडमिनिस्टर करती है उसका नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम। ओके, समझ में आ गया, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है सिकल सेल, सिकल सेल डिजीज। यह कौन सा डिजीज है, यह सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज, यह इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात, जैसे कि माता पिता को कोई ब्लड डिसऑर्डर है, उससे क्या होता है, बच्चों को पहुंच जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। इसमें होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी आराम से फंक्शन करता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, लाइक लंग्स को, फेफड़े मतलब लंग्स को, हार्ट को, सबको, और बॉडी के हर पार्ट को वह जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे कि हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल आरबीसी, वह साइज में कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, लगभग लगभग। ओके, तो इसको जब वह ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका शेप कैसा है, सर्कुलर इन शेप, कहीं भी मुड़ जाएगा, आराम से चला जाएगा। बट जब कोई भी व्यक्ति सिकल सेल डिजीज से ग्रसित होता है, सिकल सेल डिजीज से ग्रसित होता है, तो क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो साइज हो जाता है वह इस तरीके का हो जाता है, जो उनका साइज हो जाता है वह इस तरीके का हो जाता है। तो क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है और एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो क्या होता है, वह मूव नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, मूव नहीं कर पाता, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो होता है हर बॉडी पार्ट पर प्रॉपर तरीके से फैल नहीं पाता। समझ में आ गया, पक्का। तो यह जो सिकल सेल डिजीज है वो न्यूज में क्यों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा यूएस में, 12 ईयर ओल्ड बॉय, यूएस में उसको परमिशन मिल गई है कि जीन थेरेपी से
सिकल सेल, उसको सिकल सेल डिजीज है, तो जीन थेरेपी से इसके डिजीज का क्या किया जाए, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको क्योर किया जाए। इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जीन थेरेपी से ध्यान दीजिएगा, जीन थेरेपी से मतलब डीएनए में कुछ चेंज करके कुछ किया जाए। ओके, और पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी पहली कंट्री है दुनिया की जो जीन थेरेपी द्वारा सिकल सेल डिजीज को क्योर करने का परमिशन दे दिया है। तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ने पहले दिया है, परंतु पहला बॉय कहाँ का है, पहला जो लड़का है वो यूएसए का है, जो 12 साल का है, उसको परमिशन मिल गई है तो जीन थेरेपी द्वारा उसकी जो सिकल सेल डिजीज है उसको क्योर किया जा सके। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेके जाता है, जिससे बॉडी फंक्शन करती है प्रॉपर तरीके से। और किसी भी व्यक्ति को अगर सिकल सेल डिजीज होता क्या है, उसको स्टार्टिंग में थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, उसको भूख नहीं लगती है, बॉडी में हल्के हल्की पेन होने लगती है, और जब स्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है तो पेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और जो ऑर्गन्स होता है वो फेल होना शुरू हो जाता है, मल्टी ऑर्गन्स फेलोर का काम हो जाता है, जिससे आदमी जो है उसका सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए डिजीज जो है बहुत खतरनाक होती है और इनहेरिटेड होती है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि मतलब वो किसी से मतलब लेटर अपने लाइफ के लेटर स्टेज में अडॉप्ट करे। वो ये होता है कि वो अपने पिता से, अपने माता से ही उसको इनहेरिट हुआ हो ऐसा डिजीज। ओके, एक बहुत खतरनाक डिजीज है, अब इसको क्योर किया जा सकता है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? द कुक आइलैंड्स न्यूज में क्यों है? कुक आइलैंड्स, कुक आइलैंड। ओके, ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है कि जो इसका ओशन फ्लोर है, कुक आइलैंड का जो ओशन फ्लोर है, वहां से इनलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है उन सभी मिनरल्स का जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने में यूज किया जाता है, मतलब मेनली जो है लिथियम की माइनिंग वहां से हो रही है। ओके, इनलीगल तरीके से, इसलिए न्यूज में है। अब इससे क्या इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा सकता है कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है कुक आइलैंड का, वो कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है, तो साउथ पैसिफिक ओशन में है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछेगा कि किस लिए न्यूज में है, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ पैसिफिक ओशन में। ओके, नियर, और पहली बात यह क्या है, लाइक फ्री कंट्री है। ओके, फ्री गवर्निंग नेशन एक तरीके से है। ओके, समझ में आ गया? और इसमें कितने आइलैंड्स है, ये 15 आइलैंड्स का ग्रुप है, 15 आइलैंड का ग्रुप है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे बड़ा फेमस आइलैंड है वो कौन सा है? रोरा टैंग, रोरा टोंग, रोरा टोंग आइलैंड। और रोरा टोंग आइलैंड पे ही जो कुक आइलैंड का कैपिटल है, रोरा टोंग आइलैंड पे ही कुक आइलैंड का कैपिटल है एवा रुआ। और सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है कुक आइलैंड का, रोरा रोरा टोंग आइलैंड पर ही है, रोरा टोंग आइलैंड पर ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो क्या है? टीमांगा, टीमांगा हाईएस्ट पीक है। ओके, तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 15 आइलैंड का ग्रुप है। ओके, समझ में आ गया? न्यूजीलैंड के पास में साउथ पैसिफिक ओशन में है, तो पूछा जा सकता है कि इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ओके, इसलिए न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल मिलेंगे 15 में 2024 के करंट अफेयर्स के साथ। और जाने से पहले अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, बाय बाय।